गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 7 मार्च 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखेगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 7 मार्च से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज। आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारी पीडीएफ हैं, साथ ही में जो भी हमारी ई बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन से जाके भी इन सभी ई बुक्स एंड पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि हु इज एक्सपेक्टेड टू रिजाइन एज अ सीएम ऑफ बिहार एंड मूव टू राज्यसभा अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट। तो ये यहाँ पे बात करी है नीतीश कुमार ने, यानी कि इसमें आपको नाम ध्यान रखना है नीतीश कुमार का, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने रिजाइन करने की बात यहाँ पर करी और उसके बाद में राज्यसभा को ज्वाइन करने की बात इन्होंने यहाँ पर करी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल साइंड एन एमओयू विद दुसाचे गैसरशाफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुमा मेरेबिट। तो ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, दैट इज जर्मनी की, और इसने भारत के स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ में मिलकर एक एमओयू साइन किया है। और यहाँ पे किस रिवर बेसिन को यहाँ पे यूज किया गया, तो इसमें आपको दो रिवर्स का नाम यहाँ पे ध्यान रखना होगा। फर्स्ट वन इज इच्छामती एंड सेकेंड वन इज जलांगी। फिर क्वेश्चन था कि एंडेंजर्ड फॉरेस्ट आउटलेट है, ये पहली बार देखा गया है कहाँ पर, कौन से पार्क में, 2026 में। तो ये देखा गया कूनो नेशनल पार्क में, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करें अभी हाल ही में जो दिल्ली में हमारे देश की प्रेसिडेंट दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 4 स्कीम्स की अनाउंसमेंट करी गई है, उनके नाम क्या क्या हैं। तो फर्स्ट वन इज लखपति बिटिया योजना, सेकंड वन इज सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, थर्ड वन इज मेरी पूंजी मेरा अधिकार, एंड फोर्थ वन इज एलपीजी सिलेंडर असिस्टेंट स्कीम। तो इन 4 स्कीम का इनॉग्रेशन अभी हुआ है दिल्ली में, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। फिर हमने क्वेश्चन देखा था कि अभी हाल ही में ऑफलाइन ई क्रॉप रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे किसने अनेबल किया, ताकि जो फार्मर्स जो इंटरनेट कनेक्टिविटी को फेस कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जा सके। तो इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। उसके बाद बात करें वर्ल्ड सी ग्रास डे की, तो ये हर साल बनता है 1 मार्च। फिर अगला क्वेश्चन है जीआई टैग्ड आरबी आंगलोंग जिंजर, अभी न्यूज़ में देखा गया, और ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है असम से। फिर हम लोगों ने देखा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की एक म्यूजियम है बाय द नेम ऑफ एशमोलियन म्यूजियम। तो इसने हमारे भारत के एक सेंट रहे हैं 16th सेंचुरी के, उनका ब्रोंज स्टैचू था, उसको रिटर्न करने की बात यहाँ पर करी है। और उन सेंट का नाम क्या है, तो उनका नाम था तिरुमनकई अल्वर। ठीक है, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, और इन्हीं का एक यहाँ पे स्टैचू था जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, और उसी को रिटर्न करने की बात यहाँ पे इस म्यूजियम ने करी है। अगला क्वेश्चन था बीच लाइक स्ट्रक्चर बीनीथ द सरफेस ऑफ मार्स, ये अभी देखा गया किस रोवर के द्वारा, तो ये ज़ीरोंग रोवर था, उसके द्वारा। किस कंट्री का है, तो यहाँ पर आपको चाइना जो है वो ध्यान रखना है। और मिशन कौन सा है ये, दैट इज तियानविन-1 मिशन। जर्नलिस्ट हैं एच के दुआ, हाल ही में इनकी डेथ हुई है, काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट हैं, और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था, और एट द एज ऑफ 88 इनकी यहाँ पे डेथ हुई है। और कल यहाँ पे मिस्टेक थी, बट आपको ध्यान रखना है कि इन्हें पद्म भूषण मिला है 1998 में। अगला क्वेश्चन था कि अस्मिता लीग हाल ही में न्यूज़ में है, किसका पार्ट है ये, तो ये पार्ट है खेलो इंडिया मिशन का। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है, तो ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन था हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका नाम है महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। तो इस जो बुक है उसके यहाँ पर जो ऑथर है उनका नाम है धीरज काकड़िया। हाल ही में जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मोज्तबा होशेनी खामनेई। ये बने अभी हाल ही में जो है ईरान के नए सुप्रीम लीडर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड करी है डार्क ऑक्सीजन, कहाँ पे, पैसिफिक ओशन के डीप सी फ्लोर पर इन्होंने यहाँ पे डिस्कवरी करी है, किस चीज़ की, डार्क ऑक्सीजन की। फिर अगर हम बात करते हैं इचनस गीजर की, जो हाल ही में इरप्ट हुआ है आफ्टर 6 ईयर, कहाँ पर, तो ये हुआ येलोस्टोन
नेशनल पार्क में, जो कि आपको यूएसए में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद बात करें हाल ही में 2 लाख ईयर ओल्ड हॉर्स डीएनए अभी साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया है शॉनिनगन साइट, कहाँ पर, दैट इज इन दी जर्मनी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, प्रोजेक्ट हनुमान की, तो ये अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ताकि जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको एड्रेस किया जा सके। हट्टी रिसाला फेस्टिवल ने 130 ईयर्स ऑफ ट्रेडिशन यहाँ पे कंप्लीट करे हैं। किस स्टेट से ये रिलेटेड है, तो इसको आपको रिलेट करना है महाराष्ट्र से। अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि हो रहे हैं श्रीलंका और भारत में, अब जो फाइनल मैच होने वाला है वो 8 मार्च को होगा, और ये किस किस के बीच में होगा, न्यूजीलैंड और भारत के बीच में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने रिजाइन किया है अहेड ऑफ द असेंबली पोल, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है CV आनंद बोस, राइट। तो ये आपका पूरा कंटेंट था 5th एंड 6th मार्च का, जो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द लद्दाख। तो अभी हाल ही में लद्दाख के नए LG ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं विनय कुमार सक्सेना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको ध्यान रखना है। तो लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, और इसी के ही नए जो यहाँ पे LG बने हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। ये पहले दिल्ली के जो है LG हुआ करते थे, बट अभी हाल ही में जो कविंदर गुप्ता थे, इन्होंने रिजाइन किया था LG की पोस्ट से, एंड उसी के बाद में जो विनय कुमार सक्सेना है वो बन चुके हैं लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो इसमें आपको इनका नाम यहाँ पर ध्यान रखना है। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो इन्होंने कविंदर गुप्ता के बाद में इन्होंने रेजिग्नेशन यहाँ पर दिया, जिसके बाद में अभी हाल ही में जो विनय कुमार सक्सेना है वो बन चुके हैं LG। इसके अलावा बात करते हैं RK माथुर की, तो ये जब 2019 में यूटी बनता है लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, तो उसके बाद में लद्दाख के पहले LG कौन थे, तो इनका नाम था RK माथुर। तो फर्स्ट LG ऑफ लद्दाख के कौन थे, RK माथुर। अभी कौन है एट प्रेजेंट में, तो ये है विनय कुमार सक्सेना। रिजाइन किसने किया है, तो ये है कविंदर गुप्ता। और CV आनंद बोस की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, जिन्होंने हाल ही में यहाँ पे रिजिग्नेशन अपना दिया है। तो सेम चीज यहाँ पर मेंशन है विनय कुमार सक्सेना जी के बारे में, जो कि अभी बने हैं LG ऑफ लद्दाख आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द कविंदर गुप्ता। एंड अभी जो कविंदर गुप्ता है वो बन चुके हैं गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं RK माथुर की, तो ये 2019 के बाद में जो लद्दाख है उसके पहले LG थे। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, दैट विच इंडियन कंपनी हैज बीन नेम्ड एन ऑफिशियल पार्टनर फॉर वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026। तो वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026 की बात करें तो ये डे बनता है 4 मार्च को। एंड इसी के लिए ऑफिशियल पार्टनर जो यहाँ पे कंपनी बनी है वो कौन सी बनी है, तो ये बनी है अडानी ग्रुप, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। तो अडानी ग्रुप नेम्ड ऑफिशियल पार्टनर फॉर यूनेस्कोस वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे, ठीक है, फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि हम लोग मनाते हैं 4 मार्च को। तो इसमें आपको ये जो इंडियन कंपनी है अडानी ग्रुप, इसका नाम आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेंशन है अडानी ग्रुप हैज बीन नेम्ड एन ऑफिशियल पार्टनर फॉर वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026। एंड बात करें वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे की, तो इसको रिकॉग्नाइज करता है कौन, दैट इज यूनेस्को एंड डिलीवर्ड बाय द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इसकी यहाँ पे पार्टनर है, इस ग्लोबल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म की पार्टनर ये पहली इंडियन कंपनी यहाँ पर बनी है, तो वो भी इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड ये जो पूरा डे है वो 4 मार्च को बनाते हैं, ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो कोलैबोरेशन हुआ है, इट फोकसेस ऑन दी केवड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो कि गुजरात में है, एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट। एंड यहाँ पे जो बात करें अडानी ग्रुप की, तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। एंड द प्रोजेक्ट एम्स टू जनरेट 30 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2029। तो ये जो एक टारगेट यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 2029 तक 30 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना है, ठीक है, किसके द्वारा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। तो ये आपको टारगेट ईयर भी इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो डे है दैट इज वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। एंड डेट कौन सी है इसमें, दैट इज 4 मार्च। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल अहेड ऑफ द असेंबली
इलेक्शन। तो अभी हमने कल ही देखा, आज भी रिवीजन हमने किया कि सीवी आनंद बोस ने रेजिग्नेशन दिया एज अ पोस्ट ऑफ गवर्नर। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। तो उसके बाद में जो एडिशनल चार्ज यहाँ पर दिया गया वेस्ट बंगाल के गवर्नर का, तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं आर एन रवि, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो आर एन रवि ये बन चुके हैं वेस्ट बंगाल के एडिशनल गवर्नर अहेड ऑफ दी असेंबली इलेक्शन। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? सीवी आनंद बोस को, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना रेजिग्नेशन यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हो तमिलनाडु आर एन रवि, जो तमिलनाडु के आर एन रवि हैं, अपॉइंटेड बंगाल्स गवर्नर आफ्टर सीवी आनंद बोस रेजिग्नेशन। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एलजी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के नए एलजी कौन बने हैं? तो ये यहाँ पर बने हैं तरनजीत सिंह संधू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पहले जो थे, अगर हम बात करें एलजी दिल्ली के, तो वो थे विनय कुमार सक्सेना, जो कि बन चुके हैं लद्दाख के। ठीक है। लद्दाख के पहले कौन थे? कविंदर गुप्ता। इन्हीं को रिप्लेस करके कौन बने? वीके सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना। वही बात करें अभी हाल ही में दिल्ली के, तो दिल्ली के नए एलजी ये बन चुके हैं तरनजीत सिंह संधू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड तरनजीत सिंह संधू की बात करें तो ये फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर हैं। कहाँ पे? यूएस में। और इन्हें हाल ही में नए एलजी के रूप में अपॉइंट किया गया भारत में। कौन से? यूटी के लिए, दैट इज फॉर दी दिल्ली। ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो ध्यान रखना है। एंड इन्होंने इन्होंने किसको टेक ओवर किया है? तो इन्होंने टेक ओवर किया है विनय कुमार सक्सेना को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द 5th एडिशन ऑफ हर स्टार्ट प्रोग्राम फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन मार्च 2026। तो मार्च 2026 में विमेन्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए हर स्टार्ट का 5th एडिशन यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया है किस गवर्नमेंट ने? दैट इज गुजरात गवर्नमेंट ने। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। इस पूरे प्रोग्राम का नाम क्या है? दैट इज हर स्टार्ट, एंड इसका 5th एडिशन है ये। और किस चीज़ के लिए? विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पूरा प्रोग्राम है। एंड ये कहाँ पर हुआ है? दैट इज इन दी गुजरात। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो गुजरात के जो सीएम है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल, इन्हीं के द्वारा यहाँ पे 5th एडिशन ऑफ दी हर स्टार्ट प्रोग्राम फॉर विमेन्स एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया गुजरात यूनिवर्सिटी में। एंड इस पूरे कॉन्वोकेशन का जो नाम यहाँ पे रखा गया ना, मतलब इस पूरे सेंटर का, वो रखा गया विद्या गौरी नीलकंठ सुभापुरम। क्यों रखा गया? क्योंकि यही पहली गुजराती विमेन ग्रेजुएट थी। तो इन्हीं को ऑनर करने के लिए इस पूरे जो है कन्वेंशन सेंटर का नाम यहाँ पर ये रखा गया है। और ये हर स्टार्ट प्रोग्राम की बात करें, इट इज रन बाय द गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल विच इज प्रोवाइड इंक्यूबेशन, मेंटरशिप एंड मार्केट एक्सेस सपोर्ट टू द विमेन लेड स्टार्टअप्स। ठीक है। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। और एडिशन कौन सा है ये? दैट इज 5th एडिशन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी हमारे यहाँ पे लास्ट 12 मंथ का कंटेंट है, अगर आप एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन रहेगा देवशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको यहाँ पे सभी जो हमारा कंटेंट है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में भी मिल जाएगा लास्ट 1 ईयर का, जिसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट विच डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ हैज बिकम द मॉडल फॉर कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन थ्रू जल संचय जल भागीदारी इनिशिएटिव। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एक मॉडल बना है? किस चीज के लिए? फॉर कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन के लिए। अंडर विच इनिशिएटिव? दैट इज जल संचय जल भागीदारी इनिशिएटिव के अंदर। तो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? दैट इज कोरिया डिस्ट्रिक्ट, एंड ये है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और एक मॉडल बना है यहाँ पे फॉर द कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें आपको ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है ना, कोरिया, कौन से स्टेट में होगा? छत्तीसगढ़ में। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। तो न्यूज़ क्या है ये कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ हैज बिकम अ मॉडल फॉर कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन थ्रू दी जल संचय जल भागीदारी इनिशिएटिव, एंड द इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ आवा पानी जोगी मूवमेंट वेयर फार्मर्स वॉलंटरली डेडिकेट 5% ऑफ देयर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज। एंड इसी के अलावा अगर हम बात करें, फार्मर्स क्रिएट स्मॉल रिचार्ज पॉन्ड्स एंड टेरेस्ड पिट्स टू कैप्चर रेन वाटर। इसके साथ साथ जो यहाँ पे मतलब जो भी पानी आएगा ना, मतलब रेन वर्षा जब होगी तो उसी को यहाँ पे कैप्चर करने के लिए छोटी सी जगह भी बनाई हुई है हर एक फार्मर ने अपने खेतों में,
ठीक है? तो वो फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है एंड साथ ही में इट्स अलाउइंग इट टू सीप इनटू सॉइल एंड रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है एंड ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज़ को लेके, कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन को लेकर। किस स्टेट के द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा एंड इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है ना स्पेसिफिकली, तो इसमें आपको कोरिया डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं जल संचय जल भागीदारी इनिशिएटिव की, तो ये है क्या? तो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अनवेवरिंग रिजॉल्व टू मेक वाटर कंजर्वेशन अ नेशनल प्रायोरिटी। तो बेसिकली यहाँ पे वाटर को कंजर्वेशन करने के लिए पूरा ये इनिशिएटिव है। किसके द्वारा अनाउंसमेंट हुई थी इसकी? हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा यहाँ पे इस पूरे इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट की गई थी। एंड द इनिशिएटिव एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द जन भागीदारी इन वाटर कंजर्वेशन एंड एम्बॉडीज अ प्लेज फॉर यूनाइटेड एक्शन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जल को कंजर्व करने के लिए जन की भागीदारी, यानी कि लोगों के भागीदारी से ही, लोगों के पार्टिसिपेशन से यहाँ पे वाटर को कंजर्व करना है, तो इसी के रिगार्डिंग ये पूरा इनिशिएटिव है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट विच कंपनी लॉन्च द संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर इन इंडिया टू एक्सेलरेट एआई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को यहाँ पे एक्सेलरेट करने के लिए संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर को यहाँ पे किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया आईबीएम ने, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो आईबीएम के द्वारा इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर को बाय द नेम ऑफ संगम, इसको यहाँ पे लॉन्च किया है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आईबीएम लॉन्च द संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर, इट्स फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर इन इंडिया। तो भारत में इनका पहला इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर है, किसके द्वारा? आईबीएम के द्वारा। एंड द सेंटर ये कहाँ पर है? तो ये आपको इंडिया सिस्टम डेवलपमेंट लैब विच इज इन दी बेंगलुरु, वहां पर ये पूरा सेंटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पर्पस क्या है इसका? तो इट्स एम्स टू डेवलप एआई एनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइब्रिड क्लाउड सिस्टम एंड साथ ही में जो एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज है ना, उसको यहाँ पे प्रमोट करना, ये पूरे सेंटर का पर्पस यहाँ पे होने वाला है, ठीक है? तो ये आपको उसमें ध्यान रखना होगा। फिर बात करें आईबीएम की, तो फुल फॉर्म क्या होगी? दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एंड इसको यहाँ पे शॉर्ट में आईबीएम के नाम से हम लोग जानते हैं। निकनेम क्या है इसका? तो इसका निकनेम है यहाँ पे बिग ब्लू एंड इट इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है, विच इज हेडक्वार्टर इन दी आर्मोक न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है एंड अगर हम बात करते हैं इसके सीईओ एंड चेयरमैन की, तो वो हो जाएंगे अरविंद कृष्णा, ठीक है? तो इसके चेयरमैन और सीईओ आप इसमें ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा सेंसस 2027 विल बी नोटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन इंडिया। तो अभी जो सेंसस होने वाला है 2027 में, तो उसका इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे क्या होगा? तो ये इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इट इज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस। तो ये आपको ध्यान रखें कि भारत का पहला फुल्ली डिजिटल सेंसस ये है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ध्यान रखना, और होगा कब? 2027 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो census 2027 will be India's first fully digital census using mobile application and online platform for data collection। एंड इसमें अगर हम बात करें, the exercise will involve over 30 लाख एन्यूमरेटर्स एंड साथ में सुपरवाइजर्स, ऑफिशियल्स, ये सब यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिटीजन्स कैन यूज अ सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल टू सबमिट देयर सेंसस डेटा ऑनलाइन। तो ऐसा पहली बार होगा कि जो सिटीजन्स है ना, वो अपना डेटा खुद ही यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। तो ये भारत का पहला फुल्ली डिजिटल सेंसस यहाँ पे होने वाला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है 2027 का सेंसस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा विक्रम 1 विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच इंडियन स्टार्टअप। तो किस इंडियन स्टार्टअप के द्वारा विक्रम 1 को यहाँ पे डेवलप किया गया है? तो इसको डेवलप किया है यहाँ पे स्काई रूट एरोस्पेस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा यहाँ पे विक्रम 1 इसको जो है डेवलप किया गया, और हाल ही में विक्रम 1 को न्यूज में देखा गया, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हुआ है। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है। किस कंपनी के द्वारा है? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, और नाम क्या है इसका? दैट इज विक्रम 1। और जो ये स्टार्टअप है ना, दैट इज स्काई रूट एरोस्पेस, ये बना था कौन से ईयर में? 2018 में, बाय फॉर्मर इसरो इंजीनियर जिसका नाम था पवन कुमार चंदाना एंड नागा भरत डागा। तो इनके द्वारा यहाँ पे ये जो पूरा एक कंपनी है ना, ये स्काई रूट एरोस्पेस के नाम से, इसको यहाँ पे जो है
तो अगर हम बात करें इस पूरे रॉकेट की, तो इसका नाम रखा गया आफ्टर विक्रम साराभाई। तो इनके नाम के ऊपर ही इस पूरे रॉकेट का नाम यहाँ पे रखा गया है। एंड विक्रम 1 की बात करें, इट कैन कैरी अप टू 300 केजी ऑफ पेलोड्स टू ऑर्बिट, एंड इट्स अबाउट 75 फीट टॉल, राइट। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि इंडिया रिसेंटली proposed a draft ministerial declaration at which international organization to promote transfer of advanced technologies to developed countries। तो अगर हम बात करें, इंडिया ने एक रिसेंटली प्रपोज किया एक ड्राफ्ट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन में ये पूरा जो है ड्राफ्ट यहाँ पे प्रपोज किया भारत ने। तो ये हुआ है WTO में, किस चीज़ को लेके, ताकि जो यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज है उसके ट्रांसफर को प्रमोट किया जा सके, किस चीज़ को लेके, डेवलपिंग कंट्रीज को लेके। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को बेसिकली यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा सके, उसी के सपोर्ट में, उसी को प्रमोट करने के लिए एक ड्राफ्ट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन को यहाँ पे प्रपोज किया है भारत ने। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया प्रपोज्ड अ ड्राफ्ट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन एट WTO फॉर स्ट्रॉन्गर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कमिटमेंट टू डेवलपिंग नेशंस। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो पूरा प्रपोजल है वो सबमिट किया गया है ऑफ द 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द WTO। तो जो WTO की 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है ना, वहाँ पर इस पूरे प्रपोज को, इस पूरे ड्राफ्ट को यहाँ पे प्रपोज किया गया भारत के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड ये जो 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है WTO की, ये हुई कहाँ पर है? तो ये हुई यानदे कैमरून में फ्रॉम 26 मतलब ये होएगी, मतलब इन फ्यूचर होने वाली है 26 से 29 मार्च के बीच में। अगला क्वेश्चन से पहले हम WTO को देख लेते हैं। WTO की जो है फुल फॉर्म, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन इसकी होती है 1995 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। एंड इसके DG ये हो जाएंगे नकोजी ओंकोजो इवेला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द US इन February 2026 स्ट्रक डाउन टैरिफ इम्पोज्ड बाय विच US प्रेसिडेंट इन दी 2025। तो अभी हाल ही में जो आपने देखा लास्ट ईयर, अगर हम बात करें 2025 में, तो काफ़ी सारे देशों पर टैरिफ इम्पोजिशन किया है US के द्वारा। एंड US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा टैरिफ जो है वो लगाए गए थे। एंड हाल ही में फरवरी 2026 में जो US की सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा इन सभी जो है टैरिफ को, इनको स्ट्रक डाउन यहाँ पर किया गया है। तो इसमें आपको जो है डोनाल्ड ट्रंप, इनका नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये इम्पोज किसने किए थे सारे टैरिफ? तो ये किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ US स्ट्रक डाउन सेवरल टैरिफ इम्पोज्ड बाय द डोनाल्ड ट्रंप इन year 2025, and the court ruled the International Emergency Economic Powers Act does not give the president authority to impose tariff। तो उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया है कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट विच इज इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, इसके द्वारा ये यहाँ पर बात की गई है कि कोई ये जो एक्ट है ये पावर नहीं देता है प्रेसिडेंट को कि वो टैरिफ को इम्पोज कर सके, ठीक है। एंड ये जो पूरा डिसीजन यहाँ पे आया है, तो ये एक लर्निंग रिसोर्सेज INCB ट्रम्प के द्वारा यहाँ पर ये डिसीजन आया है। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि विच कंट्री अप्रूव द वर्ल्ड फर्स्ट स्टेम सेल थेरेपी फॉर पार्किंसन डिसीज इन 2026। सो 2026 में अगर हम बात करें, वर्ल्ड की पहली स्टेम सेल थेरेपी फॉर पार्किंसन डिजीज, ये किस कंट्री ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है? तो इसको अप्रूवल दिया है जापान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो पार्किंसन डिजीज को लेके 2026 में जापान ने पहली वर्ल्ड की फर्स्ट स्टेम सेल थेरेपी को यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है। एंड द थेरेपी विच इज नेम्ड Chapri was developed by the pharmaceutical company which is Sumitomo फार्मा, ठीक है। एंड ये जो कंपनी है वो ध्यान रखना है किस देश की है, नाम क्या है, एंड ये किस डिजीज को यहाँ पे टारगेट कर रही है वो आपको ध्यान रखना है। एंड जो थेरेपी का जो यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, ये लेड किया किसने? क्योटो यूनिवर्सिटी इन्वॉल्विंग 7 पेशेंट। तो 7 पेशेंट्स को लेकर यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। अब बात करें पार्किंसन डिजीज की, तो ये है क्या? तो पार्किंसन डिजीज एक प्रोग्रेसिव इनक्योरेबल न्यूरो
degenerative disorder है which is caused by the loss of dopamine producing brain cell which is leading to movement issues like tremors, rigidity and साथ ही में जो ब्रेडी काइनेशिया लाइक स्लोनेस, इंसान जो है काफ़ी स्लो हो जाता है अपनी एक्टिविटीज़ में। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं किस चीज़ के, पार्किंसन डिजीज़ के। एंड इसमें अगर हम अर्ली साइंस की बात करें तो इसमें लाइक अगर हम बात करें रिड्यूस्ड आर्म स्विंग, सॉफ्ट वॉइस, लॉस ऑफ स्मेल, तो ये सारे इफेक्ट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं जापान की, तो आप इसकी लोकेशन को यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज जापान, जिसकी कैपिटल यहाँ पर होगी एंड लार्जेस्ट सिटी इज टोक्यो। करेंसी यहाँ पे जापानीज येन है और यहाँ के जो पीएम है दैट इज प्राइम मिनिस्टर, तो इनका नाम है सानिया ताकियाची। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट विच कंट्री अनाउंस रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 16 स्टार्टिंग मार्च 2026। तो मार्च 2026 से किस देश ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि वो सोशल मीडिया एक्सेस को बैन करेगा फॉर दिस चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 16 ईयर। तो ये बात करें इंडोनेशिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि इससे पहले काफ़ी सारे देशों ने अनाउंसमेंट करी है, लेकिन अगर हम अभी की बात करें, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें, मार्च 2026 की बात करते हैं, तो उसमें हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ भारत में जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उसने भी यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है उसको बैन करने की बात अपने बजट में करने की बात करी है, तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। एंड जो यहाँ पे मेजर प्लेटफॉर्म होने वाले हैं विच इज टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड साथ ही में रॉब्लॉक्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है लेकिन उससे पहले इंडोनेशिया को अगर हम समझें तो उसकी कैपिटल होगी जकार्ता। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे इंडोनेशियन एंड जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे इनका नाम है प्रावोवो सुबियांतो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 7 to 8.49 बिलियन डॉलर इन February 2026 अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे ये पूरा जो डेटा है वो रिलीज किया कि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इतना पहुंच चुका है। तो इस चीज का जो डेटा है वो रिलीज किया आरबीआई के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो है कितना फिलहाल, तो उसमें 7 to 8.49 बिलियन डॉलर ये जो वैल्यू है ये भी आपने इसमें ध्यान रखनी है। और पूरा डेटा ये रिलीज करा है किसके द्वारा, बाय दी आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की रीच्ड अ रिकॉर्ड 7 to 8.49 बिलियन डॉलर एंड ये 27 फरवरी 2026 तक का डेटा है। एंड द रिजर्व इंक्रीज बाय अबाउट 4.88 बिलियन डॉलर कंपेयर टू द प्रीवियस वीक। तो पिछले हफ्ते की अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो उससे लगभग 4.88 बिलियन डॉलर का इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिला है और इस पूरे डेटा को रिलीज करा है आरबीआई के द्वारा। अगर हम बात करें आरबीआई की तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो होती है कौन सी ईयर में, दैट इज 1935 में 1 अप्रैल। बात करें हेडक्वार्टर की तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो की पीपल है उसमें अगर हम बात करें गवर्नर की तो ये है संजय मल्होत्रा। अगर हम डेप्यूटी गवर्नर की बात करें तो 4 आते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है सतीश चंद्र मुर्मू, सेकंड वन है स्वामीनाथन जानकी रमन, थर्ड वन इज टी रविशंकर एंड फोर्थ वन इज पूनम गुप्ता, राइट। एंड जो इंपॉर्टेंट एक्ट यहाँ पर आता है दैट इज आरबीआई एक्ट 1934। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्चिंग विकोसेट 1 बाय स्टूडेंट्स ऑफ अरियाकुडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो उसका एक यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसका नाम है अरियाकुडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। इसके स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पे विकोसेट 1 इसको लॉन्च किया गया। तो इसका पर्पज क्या है, तो विकोसेट 1 की बात करें तो इसका पर्पज है कि स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में, जो कि एटमॉस्फेयर की 5 लेयर उसमें जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें फंगल स्पोर्स को यहाँ पे डिटेक्ट करना। तो ये इस पूरे जो है सैटेलाइट का यहाँ पे पर्पज है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है कि टू डिटेक्ट फंगल स्पोर्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड क्लास 11 के 13 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे ये पूरा जो सैटेलाइट है, एक मिनी सैटेलाइट इसको लॉन्च किया है। एंड इस मिनी सैटेलाइट का नाम रखा गया विकोसेट 1 एंड ये 600 ग्राम का सैटेलाइट है विच इज लॉन्च यूजिंग अ हीलियम बैलून एंड द डिवाइस रीच्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 22 किलोमीटर इन दी स्ट्रेटोस्फेयर बिफोर रिकवरी, राइट। एंड इसका पर्पज क्या है, तो इस पूरे मिशन का पर्पज है टू स्टडी फंगल स्पोर्स इन दी अपर एटमॉस्फेयर यूजिंग 5 स्पेशल सेंसर। एंड अगर हम बात करें कौन से लेयर में इन्होंने यहाँ पर देखा है तो यह यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर जहाँ पे आपको ओजोन लेयर जो है वो देखने के लिए मिलती है।
राइट। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था न्यू एलजी ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख के नए जो एलजी हैं वो कौन बने हैं? तो इनका नाम है यहाँ पे विनय कुमार सक्सेना। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, विनय कुमार सक्सेना। अडानी ग्रुप अभी न्यूज में, क्योंकि इसने अभी हाल ही में जो वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026 उसका ऑफिशियल पार्टनर ये कंपनी यहाँ पर चुनी गई है। और वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये बनता है 4 मार्च को। न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल अभी एडिशनल चार्ज मिला है किसको? टीएन रवि को, आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ दी सीवी आनंद बोस, सॉरी आर एन रवि को। ठीक है, तो आर एन रवि का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर बात करें न्यू एलजी ऑफ दिल्ली, तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं तरनजीत सिंह संधू, ये बने हैं न्यू एलजी ऑफ दिल्ली। फिफ्थ एडिशन ऑफ हर स्टार्ट, तो ये अभी शुरू किया है गुजरात के द्वारा। जन संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव के अंदर जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, उसने एक यहाँ पे मॉडल बनाया फॉर कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन। संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर की बात करते हैं तो ये आईबीएम कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सेंसस 2027 की अगर हम बात करते हैं तो इसको यहाँ पे देखा जाएगा और ये भारत का पहला फुल्ली डिजिटल सेंसस होने वाला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। विक्रम वन की बात करें, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इसको डेवलप यहाँ पे किया गया है। डब्ल्यूटीओ की अगर हम बात करते हैं तो डब्ल्यूटीओ न्यूज में, क्योंकि हाल ही में इंडिया ने यहाँ पे एक मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन को प्रपोज किया है डब्ल्यूटीओ में, ताकि एक जो कमिटमेंट है डेवलपिंग नेशंस को लेके कि वो टेक्नोलॉजी को यहाँ पे ट्रांसफर कर सके, उसका यहाँ पे प्रपोजल दिया है इंडिया के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि जो टैरिफ लगाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उसको यहाँ पे स्ट्रक डाउन किया है। फिर बात करें वर्ल्ड फर्स्ट स्टेम सेल थेरेपी फॉर पार्किंसन डिजीज, ये अप्रूवल दिया जापान के द्वारा। सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, अभी एक मार्च 2026 में किस कंट्री ने इम्पोज किया बैन, तो ये किया गया इंडोनेशिया के द्वारा। फिर बात करें इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, रिपोर्ट रिलीज करी है आरबीआई के द्वारा, एंड कितना है रिजर्व यहाँ पे? 7 to 8.49 बिलियन डॉलर, तो ये अमाउंट भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। अनविको सेट जो है तमिलनाडु के कुछ स्टूडेंट्स हैं, स्कूल कौन सा है ये? तो ये है यहाँ पे अरियाकुडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। इसके 13 स्टूडेंट है क्लास 11th के, जिनके द्वारा ये मिनी सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च किया गया ताकि स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में जो फंगल यहाँ पे स्पोर्स है उसको डिटेक्ट किया जा सके। राइट, तो ये पूरा कंटेंट था आपका जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ त्रिपुरा's फर्स्ट इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन हब लॉन्च टू प्रमोट स्टार्टअप्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसका नाम था टी नेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और आज आप लोगों को बताना है कि वाराणसी एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्लांटिंग ओवर 2.5 लाख सैपलिंग्स इन जस्ट 1 आवर, तो इसका कौन सा मेथड यहाँ पे यूज किया गया, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा जो कॉम्बो ऑफर है जहाँ पे आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना 8815306208 पर। साथ ही में जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर 40% का ऑफ आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको कूपन कोड यूज करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।